ये भागवत में हमेशा अग्रसर रहती हैं। ये हमारे गांव की है श्रीमती कुंती निषाद जी, निर्मल कर कांति। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं आ चुकी हूँ अपने मायके ग्राम गुमा, जहाँ पर कि ये मेरा मायका भी है। आप समझ सकते हैं, मायका भी है, मायका से लगा हुआ। तो आप लोग मैं बता रही हूँ कि ये मेरा मायका भी है और यहाँ पे मैं आज ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। और किस चीज़ का करने वाली हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे चित्रकूट से आई हुई प्रज्ञा देवी भगवताचार्य हैं, वो यहाँ पे भागवत कर रही हैं। तो उनके भागवत में हमें भी आज शामिल होना है। और मेरे मम्मी पापा दोनों यहाँ पे परीक्षित के रूप में विराजमान होंगे प्रज्ञा देवी के भागवत में। तो आप लोगों को आज मैं लेकर के चलती हूँ वहाँ पे किस स्थान पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो ग्राम गुमा में हो रहा है, रायपुर के पास ही है, एकदम नज़दीक है। तो यहाँ पर आयोजन हो रहा है और ये सारे लोग ग्रामवासी लोग मिलकर ही करवा रहे हैं। तो ये एक सार्वजनिक रूप से ही किया जा रहा है, कोई पर्सनल प्राइवेट नहीं है। तो ये सार्वजनिक रूप से हो रही है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। आसपास से जितने गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, सभी लोगों को आमंत्रित कर दिए हैं। तो आप लोग भी फुल आमंत्रित हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। और चलिए आज आपको दिखाती हूँ। 10,000 कलश यात्रा आज यहाँ से निकलेगी। तो आज की कलश यात्रा की शोभा आपको दिखाते हैं कि कितना भव्य यहाँ का कलश यात्रा आज होने वाला है। आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके बताते जाऊँगी। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए मेरे साथ। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमारे वेदी स्थापित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, पहले आपको वेदी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, सप्तघृत मातृका है ना। तो ये हमारे वेदी है और इनके स्थापना के बगैर आपका भागवत जो है कोई भी पुराण हो नहीं होता। पहले वेदी स्थापना ही होता है, उसके बाद ही किसी भी शुभ काम को आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलरफुल चावल से इस तरह से वेदी का यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे श्री हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, ये देखिए परात में, और बहुत सारे भोलेनाथ हैं। तो आप सभी भी दर्शन कीजिए और दर्शन के लाभ उठाइए। यहाँ पे बैठी हैं हमारे गांव के ये हमारी दादी और ये है बुआ, यहाँ पे भाभी लोग हैं। तो ये सारे जो है ना मिल बांट करके यहाँ पर भी जो पूजा का कार्यक्रम होता है। सबसे पहले पीते हैं प्याऊ में पानी। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम पानी पियेंगे, उसके बाद हम आगे का आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले पानी ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे शरबत वितरण भी हो रही है और सादा पानी का भी। तो मैं तो अभी पानी पीऊँगी। भैया जी दे रहे हैं, देखिए सब सेवा में लगे हुए हैं अभी। हीरापुर व्यापारी संघ, अच्छा, हीरापुर से व्यापारी संघ यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। पानी में, शरबत में जो आ रहे हैं यहाँ पर ले सकते हैं सेवाएं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, लाइट, पंखा है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं। 10,000 यहाँ पर से कलश यात्रा जो है निकलेगा। तो 10,000 कलश यात्रा के लिए यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। तो क्या कर रहे हैं कि इतने कलश को आप एक साथ नहीं समा सकते। तो इसलिए सभी को ये बांट दिए गए थे कि आप सजा करके उसको ले करके आइए। तो इस तरह से था। यहाँ पे भव्य यहाँ पे बना हुआ है आपका पंडाल, ये देखिए। ये पंडाल है, वहाँ पे व्यासपीठ है और वहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है कि बहुत ही सुंदर है। आराम से यहाँ पर पता है, इसमें आपको कलश में इसको लगा करके दिया जाएगा। जब आप कलश अपने घर से सजा करके लेकर के आ जाएंगे तब ये नारियल और ये आम के पत्ते आपको इसमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको आम के पत्ते कलश में मिल जाएंगे। इस तरह से आपको सजा करके दिखाना है। यहाँ पर ये देखिए हमारे पूरे कलश यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे नारियल है। कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हो रही हमारे भव्य कलश यात्रा। तो यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं अपने सिर पर कलश
विराजमान करके अब अग्रसर हो रही है माँ शीतला के मंदिर की तरफ। वहाँ से जल लेकर के ये आएंगी और फिर पुनः भागवत महापुराण के समक्ष स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे जो परीक्षित है मेरे मम्मी पापा, तो मम्मी के शीश पर है भागवत भगवान और पापा जी अपने हाथों पे रखेंगे लड्डू गोपाल जी को। और बहुत भव्य यहाँ पे कलश यात्रा जो है हम बहुत अच्छे ढंग से हुआ। जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे से संपन्न भी हुआ। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे सारी महिलाएं जो है पीले वस्त्र में आज सज रही हैं और पीले वस्त्र धारण करके आज वो निकली हैं कलश यात्रा में। यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं कलश यात्रा का जो बोल रहे हैं। माँ शीतला के मंदिर के लिए यहाँ पे देखिए हमारी कलश यात्रा की शोभा यहाँ पे देखने को बन रही है। बहुत ही सुंदर भव्यता के साथ यहाँ पे हमारी कलश यात्रा जो है निकल रही है माँ शीतला मंदिर की तरफ। देखने में इतना सुंदर लग रहा था वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रही, लेकिन जो आप अपने आंखों से देखोगे तो ही आप यकीन कर पाएंगे कि कितना सुंदरतापूर्ण ये जो माहौल था वो रहा होगा। और जहाँ भगवत प्रेमी होते हैं ना, जहाँ भगवान खुद भगवान शीतला मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पे है शीतला माता का मंदिर, जहाँ पे अभी भागवत महाराज जी को लेकर के जा रहे हैं हम लोग। चलिए आप भी ये देखिए, ये ग्राम देवी माँ शीतला है। सबसे बड़ा चीज़ होता है बच्चों में समर्पण की भावनाएं हम कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए गांव में जो वातावरण होता है ना, वो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। माँ शीतला के यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं सबसे अच्छी बातें जो बच्चों के अंदर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह अपना परिचय देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे गांव के, वो लोग सारे घाट को धो रहे हैं और यहाँ पे उनको आनंद आ रहा है। माँ शीतला, यहाँ पे श्री हनुमान ये हमारी ग्राम देवी माँ शीतला का मंदिर, जहाँ माँ शीतला उनके ज्योति कलश हमेशा जलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा भाई है विकास, जिसको आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन अभी ये पंडित जी के रूप में है तो अभी मैं पंडित जी ही बोलूँगी। तो यहाँ पे पंडित जी अपने हाथों से माँ शीतला का जल सभी महिलाओं के कलशों में जो है भर रहे हैं। कलश में शीतला माता का जल लेकर के हम वापसी करेंगे शीतला माता से भागवत पंडाल तक। तो अभी हम लोग चलेंगे भागवत पंडाल में शीतला माता का जल लेकर के। तो इस तरह से यहाँ पर हैं हमारे ग्राम ठाकुर देव। तो ठाकुर देव भगवान की भी परिक्रमा कर रहे हैं, परीक्षित जो बैठे हुए हैं। तो भागवत भगवान को अपने शीश पर धारण किए हुए परीक्षित और हाथों में धारण किए हैं श्री लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पर चले हम लोग आते ही रास्ते में हमें श्री गुरु माँ यहाँ पर देखिए दीदी माँ जो है देखते हुए निकली और यहाँ पर भव्य कलश यात्रा हमारा आ चुका है। और यहाँ पर पंडाल में जैसे ही हम पहुँचे कलशों को लेकर के, तो दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी यहाँ पर आई और लड्डू गोपाल जी भागवत भगवान का यहाँ पर धूमधाम से वेलकम की, यानी कि स्वागत कर रही हैं। पूरे सम्मान के साथ भगवान को अंदर विराजमान करने के लिए उनको सम्मान सहित स्वागत कर रही हैं। ये देखिए दीदी माँ जो है भागवत भगवान और श्री लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पण कर रही हैं और भगवान को आग्रह कर रही हैं कि पंडाल के अंदर व्यासपीठ में विराजमान हो जाएं। तो यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग व्यासपीठ के पास। पूज्य दीदी माँ से प्रज्ञा भारती जी जो है निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट की हैं और वहाँ से ये प्रवचन करने भागवत महापुराण
ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक का ज्ञान देने हमें आई हुई हैं। तो अभी माँ और यहाँ पे व्यासपीठ को नमन कर रही हैं पूज्य दीदी माँ, और भगवान भागवत भगवान को विराजमान कर रही हैं, श्री लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रही हैं, जो नगर घूम करके आ गए हैं, यानी कि गांव घूम के आए हुए हमारे भागवत भगवान। और परीक्षित जी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, अभी इस तरह से फूल अर्पण कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, भागवत भगवान जी को, और साथ ही दीदी माँ जी का भी स्वागत और नमन कर रहे हैं उनको भी। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है पूज्य दीदी माँ का। तेरे आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। ये वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर बीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर बीणा तान। सब भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। समस्त धरसिया विधानसभा परिक्षेत्र के जनमानस और भागवत गीता में हिंदुत्व की रक्षक के लिए ये जो काम करते हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ। इस तापमान को देखते हुए भी इस भीड़ और जैन सैलाब के लिए मैं सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुत्व की बात को देखते हुए आज सनातन धर्म को एक विशाल रूप और अग्रसर ले जाने के लिए मैं सभी भक्तजनों का इस समिति की ओर से हृदय से। भागवत ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक चल रहे हैं, आपको क्या लाभ हो रहा है, कैसे लग रहा है आपको बताइए। हमारे गांव ग्राम गुमा में भागवत का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है श्रीमान बबलू खिलावन शर्मा जी के द्वारा, जो रायखेड़ा से आके 60 किलोमीटर से यहाँ पर आकर भागवत कर रहे हैं। ये हमारे गांव का सौभाग्य है जो हमारे गांव में उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, और यहाँ हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को यहाँ बैठने का मौका मिला। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे जेठ जेठानी बैठे हैं यहाँ पे। ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारे गांव के परीक्षित बैठे हैं, हमारे घर के परीक्षित बैठे हैं। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और सबसे भाग्यशाली हमको भैया हमके कांटे कुंती दोनों चुना है आपके पंडित ये भागवत में हमेशा अग्रसर रहती हैं। ये हमारे गांव की है श्रीमती कुंती निषाद जी, निर्मल कर कांति। और हम दोनों बहिनी से और गांव वाले के सहयोग से हमार सविता है, हमार तो हमार बहुरिया है, लेकिन हमार से बड़े पंडित है। हमन वही ला हमार शर्मा खिलावन शर्मा बेटा की से तब हम हाँ वो बात ला सुन के हमन के हमला तो चुने रही से कि दाई तहीं बैठबे तहीं रहिबे, लेकिन हम अपन गांव से मनगणित करें कि हमार गांव में इतना हमार गांव में बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, तो हम उसको हम पहले पूछ लेना, उसके बाद हमारे काम चालू जारी करेंगे। ठीक, राधे। में अतका अच्छा भागवत महापुराण के आयोजन हुए हैं, बहुत अच्छा लगी। अच्छा